महविश और असद भाई लाहौर शिफ्ट होने वाले हैं। होम टूर देने वाले, मतलब एम्प्टी होम टूर, जिसमें कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है। गोरा भाई आप फिल्टर चेक कर लें, अल्लाह अकबर। इस गाड़ी की हालत दिखाएंगे, मट्टियों मट्टी हुई है गाड़ी। अंदर जाएगी, छोटे छोटे गलियां से तो गड्डी लेके जाएंगे तो बाहर निकलो। ये तैयब मस्जिद से जूती चोरी करके देगा। इसमें से सामान कैसे आएगा, मतलब इतनी बारीक बारीक सी गलियां हैं कि ये घर की हालत है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख छत, तेरी फेवरेट जगह। अच्छा झाड़ू फेरेगा कि बारिश हो तो वो बारिश के पानी से धुल जाए। अच्छा काम करेगा तो इसके बाद तैयब से हम लोगों ने घर के काम ही करवाया। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि जैसा कि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि मैं भी चली गई, सहरिश चली गई, घर में कोई भी नहीं होता। सहरिश तो चले लाहौर में होती है, लेकिन मैं भी बहुत दूर होती है तो हम लोग उससे बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। महविश की अगर आप लोग मिनी व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि महविश और असद भाई लाहौर शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो पिछले काफ़ी दिन हमारे घर पर रुके हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग कॉमेंट करके कह रहे थे कि ये बस आप लोगों के घर में ही रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं वो लाहौर में घर ढूंढ रहे थे। तो क्योंकि ऑब्वियसली अभी उन्होंने अपना घर तो ख़रीदा नहीं है लाहौर में, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो लोग अपना घर भी खरीद लेंगे। और आप लोग दुआ करें और उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस देखा करें, ताकि वो समझ तो गए होंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। खैर महविश और असद भाई ने घर में लाहौर में घर ढूंढा और उनको मिल भी गया, लेकिन वो लोग वापस चले गए क्योंकि उन्होंने पैकिंग वगैरह करनी थी। ठीक है, तो बच गए मैं और मेरी प्यारी अम्मी। तो हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों ने जो घर ढूंढा है वो अभी तक मैंने नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही आप लोगों को उसका टूर करा दूँ। महविश से पहले मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ, मतलब एम्प्टी होम टूर, जिसमें कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है, बिकॉज हम लोग उसकी सफाई करने जा रहे हैं। क्योंकि घर के अंदर शिफ्ट करने के लिए पहले उसकी सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं और अम्मी आज उस घर की सफाई करने जा रहे हैं और अभी मैं और तैयब जो है वो शायद कल चले जाए महविश के घर उसकी हेल्प करवाने के लिए। तो खैर आए हाय, मुझे लगता है आज ठंडी हवा चल रही है बाहर। इस तपती गर्मी में मैं जो है वो जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आज नहाना था क्योंकि आज जुम्मा था, फिर मैं नहीं नहाई क्योंकि मैंने सोचा कि सफाई करते वक्त तो गंद मेरे सर में चला ही जाना है, तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपना ओजी स्लीक हेयर स्टाइल बना लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं महविश के घर की सफाई करने। महविश के घर की सफाई करने के लिए थोड़े से हम लोगों को इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि एक पाइप, एक वाइपर, एक झाड़ू, एक सर्फ वगैरह, तो वो हम लोग लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। मैं आपको महविश का घर दिखाऊंगी। आज हम लोग उसकी घर की जैसे जैसे सफाई करेंगे वो आपको दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वैसे तो मैंने गाड़ी पे जाना था क्योंकि अम्मी ने वाइपर लेना था और एक नया झाड़ू लेना था, लेकिन हम लोग गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गोरा भाई आप फिल्टर चेक कर लें, अल्लाह अकबर। इसमें मेरा हाथ देखे कितना गोरा आ रहा है, कितना फिल्टर लगा रहा है। यही असलियत है इसकी भाई साहब। ये हरी शर्ट पहनकर 14 अगस्त मनाजर आए ना, मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं तैयब के साथ बाइक पे, क्योंकि तैयब गया था असद भाई और महविश के साथ घर देखने। तो अकॉर्डिंग टू हिम वो कह रहा है कि तेरी गाड़ी उनके घर के एग्जैक्ट सामने नहीं जाएगी, मतलब गली जो है वो छोटी है। हम लोग पैसे नहीं है इसलिए गाड़ी नहीं निकाल, इसलिए मुझे 200 का पेट्रोल डलवा के मोटरसाइकिल में लेके नहीं, मैंने गाड़ी पे ही जाना था। अगर ये ना था तो मेरी गाड़ी में 10,000 का पेट्रोल मैंने डलवा कर उसको खड़ा कर दिया। अभी हम बाहर जाएंगे ना, गाड़ी की हालत दिखाएंगे, मट्टियों मट्टी हुई है गाड़ी। काफी मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है तो काफी दिन से मैंने गाड़ी नहीं निकाली है, तो वो झूठ बोल रही है। 2 हफ्तों से घर भी है, कहीं बाहर नहीं निकली क्योंकि नहीं है इतना। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं खुद को भी शीशे में नहीं देख पा रही थी। अभी भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं रही थी बाहर। ठीक है, और जिसकी वजह से मैंने गाड़ी भी नहीं निकाली। और यूनिवर्सिटी वैसे भी बंद होती है तो क्या ही करना जाके। मैं अक्सर सैटरडे संडे को अपने दोस्तों से मिल लेती हूँ, लेकिन इन 2 हफ्तों में शायद मैं नहीं मिली। तो इसको जो है वो सड़ी हुई अपनी शक्ल लेकर आ गया। खैर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी गाड़ी जो है, अम्मी जी मेरी गाड़ी नहीं ना जा सकती, नहीं गली में नहीं ना जा सकती। मैंने गाड़ी में लेके जाना था ना, आपने कहा ना तैयब को फोन करके बुलाओ। मैंने कहा बाइक वो अंदर जाएगी, छोटे छोटे गलियां से तो गड्डी लेके जाएंगे। तो बाहर निकलो, तो बाहर खड़ो यार, राशि गया छुट्टी वाला किसी बोरे बिस्ता बाहर नहीं आए तो कार देंगे ना। अच्छा, अम्मी जो है वो ऊपर से हमारा पाइप लेकर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इतने घर तब्दील किए, हम लोगों ने एक पाइप खरीद लिया था, लेकिन हमारा एक पाइप घूम गया है ना अम्मी। हाँ, तो अब जो है, वैसे तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ इस घर में। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं ये घर शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि मैरिज वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं ना, उनको देख के मुझे भी लालच आ रहा है कि हम लोग
नहीं हम घर शिफ्ट नहीं करेंगे। मेरी अम्मी सख्त खिलाफ हैं घर शिफ्ट करने के। अम्मी कहती हैं जब भी घर शिफ्ट करते हैं बहुत पैसे लग जाते हैं, कोई घर बार हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। मैं वैसे बता रही हूँ कि मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन हम लोग इसकी बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग बाजार जाएंगे, झाड़ू खरीदेंगे, फिर जाएंगे मैविश के घर। काले 4 से कहाँ है, गोरा ये है। देखो इधर बात मैविश के घर जाना ना 5,000 का पेट्रोल लगाएगा गाड़ी में। ये मुझे 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा के देगी, बाइक पे मेरे साथ जाएगी। मैं आपको कल बताऊंगी जब हम लोग जाएंगे, तब दबा जा। मैंने ना अपनी हैंड फ्री पकड़ लिया है ताकि गाने सुन सकूं। तो अम्मी मुझे पता क्या कह रही है, अम्मी कह रही है उधर काम करने जा रहे हैं कि गाने सुनने जा रहे हैं। आप काम भी तभी कर सकते हैं अगर आप गाने सुन रहे हो। तो जैसे अब अम्मी को घर की सफाई करनी होती है ना, सबसे पहले यहाँ पे ना सदाबहार चलता है, फिर जो है वो घर की सफाई होती है। मुझे मेरी हैंड फ्री लेके जाने पे भी ऑब्लिक। चलो निकलो भाई। मैं तो गाना सुना। हाँ ये अपना एयरपोर्ट इसने लटकाया है, मेरी हैंड फ्री से मसले हैं। चलो सारे एलिगेशन जो है ना इस घर में मेरे पर। चलो बाहर तो निकलो। मैं लाइटें बंद करूंगी। बड़ी बताना चाहती हूँ अगर आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और आपकी मस्जिद हमारे घर के पास है, प्लीज आप अपनी जूतियाँ संभाल के रखें। ये देखें ये तैयब मस्जिद से जूती चोरी करके दे गया है, इस चोर को देख लें। अब भाई मेरी भी चोरी हो गई, क्या हो? तैयब की जूती चोरी होगी तो तैयब किसी की जूती पहन के आ तो और गया। मैं नहीं ले पाता। जो धूम 11 है ना वो इसी गोरे पे बनेगी, मैं आपको बता रही हूँ। इसका नाम हमने ना गोरे से उठा के जूती चोर रख दी है। चल बाहर। चलो हमारी 2 जूतियां चोरी हुई थी, तो उसके बदले में ये 1 जूती लेकर आया है। गलत बात है, इसको 2 लेकर आनी चाहिए। ये देखो अभी हम लोग घर से निकले ही हैं कि अम्मी जो है वो चाबियां भूल के आई है। वो भी किसके घर की, मैविश के घर की, जिसकी हम लोग सफाई करने जा रहे हैं। हम लोग दोबारा आए हैं, ठीक है। अब जो है वो अम्मी हमारे घर की वो छोटी वाली सीक्रेट वाली गली है ना, वहाँ से जा रही हैं। एक और है, एक और है, हैंड फ्री छाड़ अपनी ढूंढ के नीचे ये मेरी हैंड फ्री लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है मम्मी चाबियाँ लेकर आएंगी, फिर हम लोग जाएंगे। मम्मी ने जो है ये झाड़ू और ये जो है ये वाइपर, बड़ी ही मुश्किलों से हम लोग मैविश के घर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये जो है ये मैविश का घर है। मैविश का घर नहीं है, जो मैविश ने घर लिया है ये वो घर है। मैं सोचूं कि इसमें से सामान कैसे आएगा। मतलब इतनी बारीक बारीक सी गलियाँ हैं कि आपकी बाइक से बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी भी बारीक नहीं है, आप देख रहे हैं इतनी तो है ही, लेकिन बारीक है क्योंकि हम लोगों का घर तो काफ़ी खुली खुली सड़कों पर है। तो ये तो काफ़ी बारीक गलियाँ हैं, ठीक है। खैर अब हम लोग अंदर चलते हैं और सफाई करना शुरू करते हैं। तो अब भी सिचुएशन है ना घर की, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्टी है, ठीक है। ये जो है ये घर की हालत है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी ये आपको मैं बिफोर दिखा रही हूँ ताकि जब मैं आपको आफ्टर दिखाऊँ तो आपको पता चले कि क्या मैजिक किया है अम्मी ने मैंने नहीं, अम्मी ने और तैयब ने, ठीक है। ये भी कमरे खाली है, एम्प्टी है। जब ये भर जाएंगे तो तब आप देखिएगा। अभी इसमें से आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, वो तो मैविश थे। एक तो है ना हाय फिलहाल तो गंद ही बचा हुआ है घर में। ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से जाएंगे तो ऊपर वो वाला पोर्शन शुरू करते हैं ना। हाँ अम्मी कह रही है ऊपर से शुरू करती है ताकि नीचे गंदा पानी आए तो गंदे पानी को यहाँ से या गेट के थ्रू बाहर फेंक दे, ठीक है ना। सीढ़ियाँ 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 चढ़ के आएंगे तो ये है ऊपर वाला पोर्शन। अभी सब सारा घर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा है, क्या बात है। ऊपर एक अदर बल्ब की भी जगह नहीं है, एक भी बल्ब नहीं ऊपर। ओ वाह लाइट आ गई है। अब ये नहीं पता कि मैविश कौन से वाले पोर्शन में रहेगी, क्योंकि मैविश की पूरी फैमिली आ रही है, मतलब उसकी सासू माँ भी आ रही हैं, तो उसकी छोटी बहन भी आ रही है, उसके ससुर भी आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कौन से वाले पोर्शन में रहेंगे, नीचे वाले या फिर ऊपर वाले, ये मुझे नहीं पता, ये मैविश को भी पता है। लगे हाथ में आपको तीसरा पोर्शन भी दिखा देती हूँ। ऐसे 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 और ये रहा ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन से मुराद मतलब छत, मेरी फेवरेट जगह। अच्छा इन्होंने छत पे टाइल्स लगाई हुई है। जो हमारा अपना घर है ना, हम लोगों ने भी ऊपर वाले मतलब छत पे टाइल्स लगाई हुई हैं। वाह इधर तो तैयब आके मुझे लगता है बिजली उड़ाया करेगा। ये देखो इन्होंने हर जगह को अपना घर समझा हुआ है। यहाँ पर आकर भी ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने सोचा कि टंकी में पानी चेक कर लें कि पानी है कि नहीं है, तभी सफाई शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने पड़ोसनों से पूछा है कि पानी की क्या टाइमिंग है।
तो वो कह रही है कि सुबह से 9 बजे तक है और फिर रात 8 बजे तक है, तो मतलब अभी पानी आ रहा होगा। और ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं अंदरून में आ गई हूँ। ये अंदरून के घर ही ऐसे होते हैं, साथ साथ चिपके हुए, छतों से छतें चिपकी हुई हैं, फलांग रही हैं। अगर कभी बसंत हुई ना लाहौर में तो वो हम लोग डेफिनेटली महविश के घर में मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पतंगे उड़ती हैं। अब अभी भी उड़ रही है, वो देखिए एक पतंग उड़ रही है। ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे छत से। ये सिर्फ वीडियो के लिए मैंने झाड़ू पकड़ा, आप यकीन करें इसके बाद मैंने अम्मी को आधी जो छत की सफाई है खैर अम्मी ने कर दी है। मैंने सोचा कि आधी मैं कर दूँ क्योंकि बारिश आने वाली है, अगर बारिश आ गई तो फिर ये गीला हो जाएगा और फिर अच्छे से सफाई नहीं हो सकेगी। तो अभी से कर देते हैं ताकि बाद में थोड़ा साफ साफ लगे। छत को हम लोग इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे क्योंकि छत तो महविश खुद भी आके कर सकती है। नहीं वैसे भी बारिश हो रही है। हाँ हम लोग बस झाड़ू दे रहे हैं ताकि बारिश हो तो वो बारिश के पानी से धुल जाए। अच्छा। मैंने कितने सालों बाद झाड़ू पकड़ा है। चलो आइयो, बस बारिश तेज हो गई। छत जो है वो साफ हो गई। अब बारी आती है सीढ़ियों की। ठीक है वैसे तो घर ऑलमोस्ट साफ इतना गंदा नहीं है। तो सीढ़ियों से अम्मी ने जो है वो शुरुआत की है। अब जो है वो अम्मी जो है वो धोती जाएंगी और पीछे से मैं वाटर लगा दो। ये तैयब को अजीब घर धरेगा वो सवाल ये बड़ा काम। ओए ना कर तैयब खराब हो जाएगी दीवारा। अम्मी जी तुसी भी ध्यान है। ये आप जो ना करने वाला काम कर रहे हैं ना, लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। ये लड़का सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। और आप यकीन करें ये काम खराब ही। ओए अगर तैयब को जॉब ना मिली तो इसके बाद जो है वो यही इसका काम है। अम्मी जी अम्मी जो है वो सारी दीवारें खराब कर। शाबाश बेटे शाबाश। अभी हम देख रहे हैं अगर ये अच्छा काम करेगा तो इसके बाद तैयब से हम लोगों ने घर के काम ही करवाया करने, क्योंकि बाहर के काम तो इससे हो नहीं रहे। क्या बात है, तैयब को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। अब ये सर्फ डालकर जो है वो सफाई कर रहा है। सर्फ कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप भाई? बोनस जो है वो फर्श धोने के लिए बना हुआ है। मैं भी अपनी कंट्रीब्यूशन देती हूँ, सर्फ को खिला देती हूँ। फिर से कहा ये अगर गिरा तो इसके दो दांत टूट जाने हैं। पहले ही ना अगली फेस है और अगली फेस करेगा कि दो दांत टूट गए। ये लो ये लो ये लो। ये देख लो, इसी को कहते हैं फांसी का परासा बनना। मैं कह रही हूँ अभी इसकी धुन टूट जाती ना, इसके लग पता जाना था। ये नट दी एक गोरे नट दे। ये यूट्यूब पर देखो नट मेरे पास नेट है, इस घर में नहीं चल रहा तो ये नट दे देना। मेरा थीसिस में काम तैयार। तो मैं एक मैजिक दिखाती हूँ, देखते हैं तैयार ना पकड़ी भाई। ये देखिए ये अभी इसके अंदर से पानी आ रहा है ना, इसको मैं कहूँगी ना रुक जा। ये तो ये भीतर करी, पानी ऊपर गिरी जरा। इसको मैं कहूँगी ना रुक जा, ये देखें रुक, ये रुक गया। चल ये चल। क्या बात है तैयब भाई की, बिल्कुल अपना घर समझ के ये लोग सफाई कर रहे हैं। शाबाश। एक एक मैल उतार देनी है। ओह माय गॉड, मेरी बहन का घर है, अच्छे से साफ करो। रोज आके करना क्योंकि रोज रहना है इसमें बहन में। तो सारे घर की सफाई जो है तो हो चुकी है। ठीक है, ये जो है ये ऐसा दिख रहा है, ये जो भी आपको स्पॉट दिख रहे हैं ना ये सब पक्के वाले निशान हैं जो कि हमारी सफाई से नहीं उतर रहे थे। ठीक है, और ये है दूसरा कमरा और ये है किचन। ये देखिए सारा जो है वो अम्मी ने धो दिया। ठीक है, और अब जो है वो तैयब जो है वो सबको ताले लगाने आया है, क्योंकि पहले जो है वो बिल्ली सूसू पोटी करके जा रही थी, अब वो नहीं कर सकेगी। ठीक है,
वो आ गए हैं हम लोग घर, ठीक है। सफाई करके मैं बिल्कुल भी नहीं थकी और मेरा मेकअप भी वैसे का वैसे ही। अब मेरे को हाय मैं बहुत थक गई, हाय मैं थक कर से मर गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। और वो घर काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा था। जब हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया था ना, आप यकीन करें मैंने इस घर की खुद सफाई की थी और इतना गंदा घर था ना, इतना अभी भी गंदा ही है, अभी भी ये मुझे किसी भी सूरत साफ़ नहीं लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तैयब तो जब अपने घर उस घर में के घर की सफाई कर रहा था तो कह रहा था कि हम पता नहीं क्यों किराए के घरों में खज्जर ख्वार होते रहते हैं, हम लोगों को अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि इतनी दूर जाएंगे फिर वहाँ से सब कुछ, वैसे तो अभी यूनिवर्सिटी भी मेरी ख़त्म हो गई है, महविश की जॉब भी ख़त्म हो गई है, तो ऐसे हम लोगों को इतना कुछ ज़रूरी काम नहीं होता। वैसे हम हो सकते हैं अपने घर पे शिफ्ट, पता नहीं मैं होती क्यों नहीं हूँ, लेकिन सोचेंगे जब होना होगा। खैर अभी जो है वो हम लोग महविश के घर की सफाई करके आ गए हैं। अब जो है वो महविश वगैरह संडे को शिफ्ट हो जाएंगे। आज जुम्मा है ना, तो कल वो लोग जो है वो सारा सामान उसके अंदर रखवा देंगे। वो जो क्या होता है, वो जो चार जिसके पहिए होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रक, सॉरी ट्रक में उसको बिल्टी करवा देंगे बिल्टी करवा देंगे और फिर जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और संडे को लोड करवा देंगे, सॉरी। और संडे को जो है वो हम लोग सब उसके साथ मिलकर काम करवा देंगे। सहरिश भी कल तक आ ही जाएगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। इतनी ज़्यादा सफाई करनी नहीं पड़ी, तैयब ने और अम्मी ने सारी सफाई की, सो थैंक्स टू देम। और अपना बहुत सारे ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। महविश की शिफ्टिंग के ब्लॉग आपको उसके चैनल पर मिले। तैयब बस बहुत हो गया तेरा, ठीक है ना, बदतमीजी ना कर पिछो। तो महविश की शिफ्टिंग के ब्लॉग जो है वो आपको महविश के चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं और तैयब जो है वो कल जा रहे हैं महविश कुत्ता आपने देखा है वो 2 टांगों वाला कुत्ता, ये ले देख लें, 2 टांगों वाला कुत्ता। अच्छा हम लोग जो है वो महविश के घर अभी मैं और तैयब जो है वो कल जाएंगे महविश के घर, महविश का सामान पैक करवाने के लिए। भैया इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती और असद भाई जो है वो काम पर होते हैं और उनकी मतलब सासू माई होती हैं सिर्फ और सिर्फ, और एक छोटी सी नंद होती है। तो महविश के लिए बहुत मुश्किल था कि महविश जो है वो अपने सामान को पैक करे। तो मैं और तैयब जा रहे हैं ताकि वो उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो हम लोग कल बाइक पे जाएंगे, तो उसका भी आपको ब्लॉग मिलेगा। मतलब मैं महविश के गाँव को आखिरी बार देखना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद तो वो लोग लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम लोग अभी जा नहीं सकेंगे। मैंने तो अम्मी को भी कहा कि आप भी चलें, तो अम्मी कह रही थी कि सहरिश और शुएब भाई ने आना, तो खाना वगैरह कौन बनाएगा, तो तुम और तैयब चले जाना। तो सिर्फ मैं और तैयब जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ऑन बाइक, मतलब गाड़ी में तो जाते ही रहते हैं, तो इस बार बाइक पे चलते हैं। तो मैं और तैयब बाइक पे जाएंगे सुबह। उसका ब्लॉग आप लोगों ने जरूर देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आगे के ब्लॉग आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।